पड़ी है बाजार गजानन तुम्हें मनावे। अति प्यारी पार्वती मैया, अति प्यारी पार्वती मैया, नाव के बन जाओ खेवैया, नाव के बन जा खेवैया। देव गुण चारोइया नैया परी है मजधार। देवा गुण प्यारी गावे नैया पड़ी है बजदार गजानन तुम्हें मनावे। स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है बजदार। बनोए चारो निर्मल चोला, बनोई चरण निर्मल चोला, सादर शिव शंकर भोला, पिता प्यारे शिव शंकर भोला, सादर शिव शंकर भोला, पिता प्यारे शिव शंकर भोला। शीश चरणों में नवामे नैया परी है मजधार। तीर्थ चरण में नवावे नैया पड़ी है बजदार गजानन तुम्हें मनावे। स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है बजदार। एक दंत और दयावंत हो, एक संतयर दयावंत हो, बुद्धि के प्रभु आप कंठ हो, बुद्धि के प्रभु आप संत हो। हो गला चुन बलराम नैया परी है मजधार। भोगल धुन फुलगावे नैया पड़ी है बजदार गजानन तुम्हें मनावे। स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है बजदार। अरे मूषक वाहन पे चढ़ियो, मूषक बानों पे चढ़ियो, स्वामी नगला बिरखियो, स्वामी नगला बिरखियो। भक्त जन तुम्हें बुलावे नैया परी है मजधार। भक्तजन तुम्हें बुलावे नैया पड़ी है बजदार गजानन तुम्हें मनावे। स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है बजदार। बोलिए गोविंद भगवान की। सूती ने बताया है सोनकादिक ऋषियों, ये हस्तिनापुर जो है यहीं के महाराज हुए थे शांतनु। महाराज शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था और गंगा जी के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम देवव्रत पड़ा था उन्हीं को भीष्म पितामह कहते थे। बेटा बात नहीं, बात मत करा करो, बात नहीं बेटा। तो वो सुनो बेटा, एक ध्यान रखो, भगवान की कथा के पंडाल में जो बिना वजह बात करता है वो अगले जन्म में सियार बन जाता है, सिरकटा। हाँ, ध्यान रखना। तो उस समय सत्यवती से जब विवाह हुआ था, चित्रांगद और विचित्रवीर दो पुत्र पैदा हुए थे।
चित्रांगद को गंधर्वों ने मार दिया था। विचित्र वीर के दो रानी थी, अंबिका और अम्बालिका। तो जब गंगापुत्र भीष्म रामायण का पाठ सुनाते थे तो उन दोनों रानियों ने भ्रम किया कि ये सौतेले भाई हैं और सौतेली मां है, ये भवन में बंद क्यों रहते हैं। तो राजा से कह दिया कि महाराज इनकी जांच करवाओ, ये क्यों रहते हैं बंद। तो उस समय गंगापुत्र भीष्म ने जब रामायण को खोला संध्या के समय, और राजा ने झरोखा में बैठ करके परीक्षा ली है, परीक्षण किया। जब महतारी को नींद आ गई थी, जो चरण धरती पर लटक रहा था उसे हाथ से नहीं पकड़ा, क्योंकि सौतेली मां अगर मैं हाथ से पैर पकड़ता हूं तो दोष लग जाएगा। अपने सिर के ऊपर पैर को उठा करके पलंग पर रख दिया। राजा को झटका लगा दिमाग में कि मैंने कितना बड़ा पाप कमाया जो देवता जैसे भाई पर दोष लगा दिया। मनसा पाप लग गया। तो मनसा पाप पहले लगे तो परीक्षा दिया बनाए लगे, तो कलयुग में नहीं लगता। उसी समय जब सूर्य को चल दे रहे थे गंगापुत्र भीष्म, तो पीछे से महाराज जाकर के खड़े हुए। पूछा महाराज क्यों आए हो? राजा ने पूछा है भीष्म पितामह से, भैया ये बताओ अगर किसी को मनसा पाप लग जाए तो छूटता कैसे? अब उन्हें जिन आई मालूम को मनसा पाप में भैया ये लग गया है। भीष्म ने बता दिया कि बरगद की खोल में उल्टा लटक जाओ और नीचे से आग जला के उसके धुआं में तपस्या करते रहो, सो ही छूट जाता है। महाराज चले गए, उल्टे लटक गए बरगद की खोल में। तपस्या करते रहे, 6 का रोग बन गया जिसे टीबी कहते हैं। एक मार दिए गंधर्वों ने, एक मर गए बीमारी में। यहां आकर के वंश रुक गया। तो ध्यान रखना, आज भी संतान पैदा नहीं होती है तो सबसे ज्यादा दुख उसे होता है जो परिवार में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, मुखिया होता है। तो उस समय सत्यवती ने अपने मन में विचार किया कि यह वंश आगे कैसे चलेगा। गंगापुत्र भीष्म को ही बुलाया कि ये दोनों रानी घर में विधवा बैठी हैं, जब तक तुम इनका संग निभा दो तो संतान हो जाएगी। पितामह भीष्म कहते हैं मैया बेश तो तुम रामायण सुनती हो, और दूसरी बात है मैंने अखंड प्रण किया है कि मैं कभी जीवन में नारी का संग नहीं निभाऊंगा। और रामायण को तुमने सुना, मैंने सुनाया है जिसमें भगवान श्री राम ने बाली को मारा है, और बाली धरती पर पड़ा हुआ था जब बाण लग गया था भगवान राम का। तो बाली ने पूछा था भगवान श्री राम से क्या के चितक चितई चरण चित दीना, चितक चितई चरण चित दीना, वो माना जन्म सफल प्रभु जीना। धर्म हे दयव करे गुसाई, हमारे हुमोई व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु एक बात समझ में नहीं आई कि मुझसे बैर माना और सुग्रीव से प्यार माना। महाराज मेरी गलती कौन सी है जो आपने मुझे मारा है? भगवान राम ने जवाब दिया, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हें
भगवान राम ने जवाब दिया है बाली को, अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, लड़के की बहू, बहन और कन्या, ये चारों एक ही समान होती हैं। भैया तेरा नाम चल जाए चाहे डूब जाए। उस समय वेद व्यास को बुलाया तो वेद व्यास भी सत्यवती के ही पुत्र थे। तो वेद व्यास से कहा कि ये वंश डूब रहा, ये वंश आगे चलेगा कैसे? वेद व्यास ने की, मैया मैंने तपस्या की है, मैंने योग धारण किया है। अगर ये दोनों रानी जो घर में विधवा बैठी हैं, वस्त्रहीन काया करके मेरे सामने होकर निकल जाए तो उनके संतान पैदा हो जाएगी। ध्यान रखना, ये पर्दा डाला है विद्वानों ने ग्रंथों पर। समर सिंह चौहान महाभारत में लिखते हैं कि जहां दशरथ जी के राजभवन में खीर खाने से बच्चे दिखाए, वहां तो श्रृंगी ऋषि ने भोग किया था, और यहाँ वेद व्यास की विद्या से, अनुकंपा से संतान दिखाई, यहाँ वेद व्यास ने भोग किया था। लेकिन विद्वानों ने पर्दा इसलिए डाला कि आगे चल के कथाएं जब सुनाई जाएंगी तो फिर समाज में सुधार क्या होगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, भैया दोनों रानी वस्त्रहीन काया करके आए। तो आज बड़ी रानी अंबिका विचार करती है कि कितने बड़े योगी हैं और कितने बड़े ऋषि हैं, आज मैं वस्त्रहीन काया करके जाऊंगी तो जाऊंगी कैसे? लेकिन ध्यान रखना, जहां क्रोध तहाँ काल है और जहां लोभ तहाँ पाप। आपका लोभ जहां बनेगा वह पाप जरूर बनेगा। तो संतान का लालच था, संतान का लोभ था। आज बड़ी वाली रानी वस्त्रहीन काया करती है, किस तरह से? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे डारी दही पायनों की चाटी। और कपड़ा धरे उतारी बांध लई आँखों पे पट्टी। अरे कपड़ा धरे उतारी बांध लई आँखों पे पट्टी। अरे तो कपड़ा धरे उतारी बांध लई। आज आंखों से पट्टी बांधी है और विचार क्या कर रही है मन में कि जब मोइया कोई ना दिख रो तो मेरे जाने दुनिया अंधेरे। क्या? अरे कदम जब रानी अंधेरे धारो, अरे कदम जब रानी ने डालो, और लीनो समाधि मंत्र बाबाजी ने मारो। अरे लीनो योग समाधि मंत्र बाबाजी ने मारो। अब तो लीनो योग समाधि मंत्र। वेद व्यास ने की, मैया ये बड़ी रानी थी। हाँ महाराज, बड़ी रानी थी, तो इसने मेरे वचन को माना नहीं। मैया सुन, संतान तो होगी लेकिन होगी कैसे? अरे वचन मेरो नाई होई वो मंदो, और उन्ने ना लई छिपाई ललाजी जन्म दी अंधो। अरे जने नाले छुपाई ललाजी तो जन्म में ही अंधो। भैया ने नाले छुपाई ललाजी। भैया पुत्र तो होगा लेकिन नेत्रहीन होगा। आज दूसरी रानी विचार करती है कि तो आंखें से पट्टी बांध गई, अब मैं कैसे चलूं? दूसरी रानी ने यत्न कौन सा किया है? क्या? अरे कर्म यदु कर रही न होता, और कपड़ा धरे उतारी लगाई रही सब व्रत पे पोता। अरे जने कपड़ा धरे
बदन टेपोता अब तो कपड़ा धरे ये तारी लगाई लई। आज पोता मिट्टी लगा करके आई है। वेद व्यास जी कहते मैया संतान हो गई जाओगे, पर बात जाओगे नहीं माने, लेकिन ध्यान रखना बेटा होगा कैसा। अरे पंडित लोग को लला जनेगी और मैया बात मिटेगी नाय, और दोनों नारी गर्भवती आई, और तब दासी पूछी आई। ध्यान रखना दोनों रानियों के उधर में जब गर्भ रहा तब दासी ने कही मैया सत्यवती से, भैया आज दोनों कहीं कहाँ हैं? इनके कोई संतान नहीं है, वेद व्यास की अनुकंपा से इनके संतान पैदा हो गई। दासी ने की मैया बालक तो मुंह पहना है, तो जे गई है तेज तू चली जा। आज दासी गई जरूर लेकिन बात करती गई, के तो जी सत्यवती मैया पागल है, के जी महात्मा पागल है। लेकिन ध्यान रखना वेद व्यास जी ने की मैया संतान इसके भी होगी, लेकिन पूरे जीवन उस लड़के का मुंह बंद रहेगा नहीं और कोई बात को मानेगा नहीं।